आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी है, बरकत दिया है, सुरक्षित रखा है, हमारे प्राणों को बचाया है, हर एक दुख संकट से छुटकारा दिलाया है। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रिय भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना इसी तरह करते रहेंगे। अपनी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमको दे सकते हो। रिक्वेस्ट आपकी देख करके हम उसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने आज बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारे मन में बहुत ज्यादा चिंता रहती है, हम प्रार्थना करते लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर हर प्रकार की प्रार्थना को सुनता है, चाहे वह जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, खुशहाल हो। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं, हमें भयभीत नहीं होना, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज प्रार्थनाएं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है, यह सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती हूँ या मन में करती हूँ या करती हूँ, वो करता है तो इतने समय तक प्रार्थना करती हूँ, लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन को, अपने करियर में, अपने जो भी कुछ है अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरे के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थना हो तो पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। ये सुबह के टाइम अपने जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं तो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया था। प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग
एक मन हो करके प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या उनकी प्रार्थना ने परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है। और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी आप पड़ोस के आपके लोग हैं, आज आपके साथी हो, तो जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमें हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सके कि हाँ मेरे लिए मतलब हर तरीके से मैं इसमें इस तरीके से मैं अपने आप को महसूस कर समझती हूँ या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रार्थना कर सकती हूँ। जब आपका मन भटके तो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली प्रार्थना है परमेश्वर से करते हैं। और हमने परमेश्वर के पर विश्वास किया और भरोसा रखा, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम मांगते हो तो हो पर पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब के पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है, यीशु मसीह ने इसलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी भी और व्यक्ति के लिए, तो जब प्रार्थना करें तो आपको एक शांत जगह होनी चाहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिल करके प्रभु से दुआ करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर अपने जीवन की हर प्रकार की देखरेख करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आप पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के द्वारा सारे चंगे हो जाएं, उनके जीवन में हर प्रकार के काम सफल हो करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करेंगे, हर प्रकार के दुख संकट से बचाएंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द, किसी प्रकार की बीमारी है, तो हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, जितनी आज गूंगी बहरी आत्माएं हैं सारी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बहुत सारे पिता परमेश्वर आशीष मांगते हैं प्रभु जी। आज जितनी शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं चंगी हो जाए, मेरे मन की इच्छाएं पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी आज पिता परमेश्वर हम आपसे जलन रखते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को चाहते हैं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए। पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उन्हें देख रेख करने वाले, उन्हें बचाने वाले, उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी मदद करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको हर प्रकार के दुख और संकट से छुटकारा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितने आज परमेश्वर पिता दुख और परेशानियों से जूझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक को
पिता परमेश्वर आप चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके घरों में पिता परमेश्वर उतर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता परमेश्वर रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपने अपने जीवन में जो भी बीमारियां हैं जो आप ठीक किए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर आजाद करने वाला है। आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह महान, जो हमारा गुरु है, प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता, जीवन देने वाला परमेश्वर, आपके चरणों में मैं इस प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, विश्वास बनाए रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा जितने मसीह भाई बहन हाथ में पानी लिए बैठे थे, आज मैं उनके लिए पानी को आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर आपके नाम में। प्रभु, जो कोई इस पानी को रिसीव करेगा, पिएगा, उसके सारे दुख संकट कट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आप उसे विश्वास के द्वारा उसे विश्वास दिला करके प्रार्थना को में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाइए। इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आएगी। और आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें, वीडियो बना करके जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष मिले। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आमीन।